Welcome once again, and we are learning exponent and powers. Exponent and powers. अब क्या हम यहां पे सीख चुके हैं, इस x इस तरीके से a की पावर x में है, इसको पढ़ेंगे a रेज़ टू द पावर x, और a को मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करना है, x टाइम्स. ये हम लोग सीख चुके हैं. सिमिलरली इट मीन्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स. नाउ today we will learn some more concepts about this, like अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं. a स्क्वायर इंटू a3 अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो a इंटू a, और इसको लिखा मैंने a इंटू a इंटू a. अच्छा, ये हटा देता हूं, ये ब्रैकेट बीच में अगर नहीं है, मल्टीप्लाई है तो यहां भी मल्टीप्लाई लगेगा. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको बराबर तो हमने यही लिखा है, बराबर तो हमने यही लिखा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है, तो हम सिंपली पावर ऐड कर देंगे, सिंपली पावर ऐड कर देंगे. सो देयर इज वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट. व्हाट, अगर मेरे पास a की पावर x इंटू a की पावर y है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, और यहां पे a क्या है, a इज बेस, a इज बेस मतलब बेस है. a को क्या बोलेंगे, बेस. अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर है वो तो पावर हो गई, ठीक है. ये क्या है, बेस, और ये क्या हो गई, पावर. सिमिलरली ये पावर, ये बेस. अगर कॉमन बेस, बेस कॉमन हो जाता है, बेस अगर कॉमन हो जाता है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर विल गेट एडेड, विल गेट एडेड, ठीक है. अगर बेस सेम हो जाता है तो पावर विल गेट एडेड. सिमिलरली अगर बेस डिफरेंस हो जाता है, बेस सॉरी सिमिलरली अगर a की पावर x ये डिवाइड हो रहा हो और बेस सेम है, बेस क्या है, कॉमन, बेस कॉमन है, तो पावर माइनस हो जाती है. सिमिलरली पावर माइनस हो जाती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है. तो एक तो हमारे पास ये हो गया फॉर्मूला, और एक ये फॉर्मूला हो गया अगर बेस सेम है तो, ठीक है. अच्छा, अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है, इफ कॉमन, पावर क्या है, पावर कॉमन है, तब अगर पावर कॉमन है, लेट अस सी, a की पावर x और b की पावर x, तो ये यहां पे करके देखते हैं, a की पावर 3 और b की पावर 3. a को 3 बार मल्टीप्लाई किया, b को भी 3 बार मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 3 बार, तो क्या हम इनके पेयर नहीं बना सकते, पेयर नहीं बना सकते, मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ab इंटू ab इंटू ab. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. इसका मतलब ये हो गया a इंटू b की पावर 3. ये तो एक फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, अगर ये इंटू हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मैं कॉमन पावर ले सकता हूं. 3 चीजें हमारे पास हो गई, ठीक है. एक चीज और, वन मोर फॉर्मूला, एक और, वो क्या है, इफ a की पावर x और ये y आ जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर xy, a की पावर xy, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है. पावर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है. अब इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे. लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 13.2.
You can see first question at your screen. 3 की पावर how much? 3 की पावर 2 into 3 की पावर 4 into 3 की पावर 8. तो मैंने क्या बताया था? कॉमन बेस. Since all have common base, तो क्या होगा? पावर विल गेट एडेड. पावर विल गेट एडेड. 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 क्या हो गया? ठीक है. ओके. सेकेंड पार्ट. 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 10. क्योंकि डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है ना, यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे पावर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. पावर का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन. ठीक है. थर्ड, A3 इंटू A2 बेस सेम है, पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी. फोर्थ, 7x तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है. फिफ्थ की बात करते हैं तो डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. देखो क्या बताया था? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके. नाउ अब डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? माइनस. और इसको हम 125 लिख भी सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सिक्स, टू की पावर 5 पावर सेम. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पावर सेम है. देखो पावर सेम है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. A की पावर 4 इंटू B की पावर 4. दोनों की पावर सेम है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. एक दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है. नाइन्थ, टू की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 3. अब देखो बेस सेम है तो दोनों की पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस होंगी. ओके. अच्छा, माइनस हो गया, क्या आ गया? 2 की पावर 5. अब क्या मैं ब्रैकेट ही रिमूव कर सकता हूं? और बेस सेम है तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगी. और 2 की पावर 1 तो बेटा आपको याद होना चाहिए क्या होता है? 216 के 256. 256 ये आपको याद होना चाहिए. 10th इज व्हाट? 8t डिवाइडेड बाय 8 मतलब डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, माइनस हो जाएगी पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2 यू कैन सी एट योर स्क्रीन. क्वेश्चन 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हो.
सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई फर्स्ट क्या है, 2 क्यूब इंटू 3, 4 इंटू 4, 3 इंटू 32। अच्छा अब देखो 32 में 32 को कैसे लिख सकते हैं, पहले देखो 2 3 3 4 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, नहीं लिख सकते हैं क्या, 4 इज 2 इंटू 2, 2 की पावर 2। ऐसे ही 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ओके 2 की पावर 5। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है और यहां पे ये डिवाइड कर रहा है, इसको मैंने अलग निकाल लिया, मल्टीप्लाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा 3 4 ऊपर है और 3 की पावर 1, मतलब 3 में कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर है, 1 नीचे है, ठीक है। अब क्या कैसे होगा, 2 में ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 और ये तो डिवाइड कर रहा है ना, ये तो डिवाइड कर रहा है, मतलब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसको लिखते हैं 2 की पावर 5 और इसको लिखा रख देते हैं ऐसे 1। अच्छा मैंने क्या स्टेप बढ़ाया, ये 2 की पावर 5 ऊपर आ गया और ये जो डिवीजन में है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, अगली बार मैं नहीं लिखूंगा, इस बार मैंने लिखा है। तो क्या हुआ, 5 में से 5 गया, 2 की पावर 0 और यहाँ पे 3 की पावर 4 माइनस 1 मतलब 3 की पावर 3। अच्छा ये क्या 0 हो गया, 0 नहीं है, 1 हो गया, कितना हो गया 1। मतलब एक और कॉन्सेप्ट, कोई नंबर ए है उसके ऊपर पावर 0 है तो वो 1 होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1 होता है। देखो आप लोग नेक्स्ट पार्ट 5 स्क्वायर क्यूब इंटू 5 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अच्छा अंदर ये मल्टीप्लाई हुआ 5 की पावर 6, ये डिवीजन रहा, ठीक है, ओके। अंदर पावर ऐड हो गई, पावर ऐड हो गई ना, डायरेक्ट पावर ऐड हो गई, और ये डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, कितना आ गया 5 की पावर 3 मतलब 125। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो 25 की पावर 4 इसको क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 25 को 2 नहीं लिख सकते, मतलब 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2 मतलब 5 की पावर 8 नहीं लिख सकते। सिमिलरली ये तो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, और यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो गई तो क्या आएगा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, ओके। फोर्थ 3 into 7 square
इंटू 11 की पावर 8 3 21 सॉरी 21 11 की पावर हाउ मच 11 की पावर 3। अच्छा अब देखो मैंने 21 को ब्रेक कर दिया, 21 को ब्रेक कर दिया, क्या लिख दिया 3 इंटू 7 यहीं पे कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 की पावर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, 3 की पावर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 3/3 मैंने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लिया 7 की पावर 2/7 इंटू 11 की पावर 8 और 11 की पावर अच्छा अब 1 पावर जिसकी कोई नहीं 1 पावर लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ डिवाइड ही हो रहा है ये 1 - 1। अच्छा 7 की पावर 2 - 1 और 11 की पावर 8 - 3, क्या आंसर आया ये तो 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5। अब आप देख लो ये तो 1 हुआ, ये 7 हुआ और ये रहा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ओके। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। पार्ट 5 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। अच्छा 3 की पावर 7 अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या नीचे इनको जोड़ नहीं सकता, तो जब जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। अब 3 7 - 7 3 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। 6 2 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 और हमको पता है ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो इक्वल टू 3। 7 की बात करें तो अगेन 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई लग रहा है, इस बार मल्टीप्लाई लग रहा है, ठीक है, इस बार मल्टीप्लाई लगा हुआ है। नाउ क्वेश्चन 7 पार्ट 7 क्या बोल रहा है। पार्ट 7 है 0 प्लस, तो ये भी 1 ये भी 1, बीच में प्लस साइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और ये भी 1, तो ये 1 1 क्या हो गया 2, 2 हट गया, क्या आंसर आ गया 2। ओके नाउ 8 की बात करें अगर हम लोग, 8 तो यही था, 8 हमारा यही था, ये क्या है हमारा 9 पार्ट की बात करें तो 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। अब क्या कर सकते हैं, ये तो 2 की पावर 8 है, ठीक है, और इसको पहले अच्छा ऐसे इसको लिखा रख देते हैं, हम 2 को 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 को 2 में कन्वर्ट कर लिया तो 2 4 को ऐसे लिख सकते हैं और पावर 3 लगी हुई है, तो अब क्या हुआ ये है कि 2 8 ये 2 की पावर 6 में आ गया और ये a की पावर 3 में यहाँ। अब माइनस कर देंगे, अगर अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग एक बार लिख लो, अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो। अब यहाँ पे क्या 2 की पावर 8 - 6 और 8 a की पावर 5 - 3, क्या आंसर आएगा। अगर इसकी बात करते हैं
यहां लिखते हैं 2 की पावर 2 और a की पावर 2, तो क्या हो गया आंसर? देखो दोनों की पावर सेम है तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। दोनों की पावर सेम है तो मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ लिख दिया। दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है, दोनों को एक साथ लिख दिया। नाउ 10 पार्ट करते हैं। 10 पार्ट a की पावर 5 और a क्यूब इंटू a की पावर 8, यही है ना। देखो अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएंगी, ये बाहर इसका वेट करता रहेगा। अच्छा ये हो गया 2, और अब देखो बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो दोनों की पावर ऐड हो गई, a की पावर 10 हो गया, ठीक है। 11 की बात करते हैं, तो 11 की बात करते हैं। पार्ट 11 you can see at your screen. पार्ट 11 4 की पावर कितनी है? 5 इंटू a 8b स्क्वायर b क्यूब, ओके, एंड 4 की पावर 5 इंटू a5 b स्क्वायर। तो डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 की पावर माइनस कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा a यहां 8 है, नीचे 5 है, ठीक है। अच्छा b ऊपर 3 है, नीचे 2 है, माइनस कर दी, ये तो हो गया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो ये तो 1 हो गया, ये b क्यूब हो गया, ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब b, a क्यूब b। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस 12 की बात करते हैं। अगर 12 की बात करते हैं तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। तो आप देखो यहां पे पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड हो गई, तो क्या हो गया, 2 की पावर व्हाट 4 हो गई ना, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 क्या बताया गया था, 256। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। क्या दे रखा है, 10 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल टू व्हाट, 10 की पावर 11, ठीक है। तो अगर मैं LHS ले लेता हूं, LHS क्या बताना है, ये बराबर है कि नहीं, यस और नो, यस और नो। अगर मैं LHS ले लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर 1 है, और हमको पता है जब बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ये तो 10 की पावर 2 हो गया, ठीक। अच्छा अगर मैं RHS लेता हूं, RHS जो कि 100 की पावर 11 है, तो 100 को तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 2 और 2 तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 22। तो देखो LHS और RHS है वो इक्वल नहीं आई, RHS इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। सेकंड क्या है, 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। आपको पता है 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 8 है, और ये 5 इंटू 5,
इज 25। फॉल्स। देखो फॉल्स है कि नहीं है, देखो एक्सपेंड कर दिया, कुछ करना ही नहीं था, इसमें RHS LHS लेने की जरूरत ही नहीं थी, आप वही चीज रखो और फॉल्स कर दो, ठीक है। ओके नाउ 2 into 3 into 2, 2 into 3 into 3 की पावर 2 और 6 की पावर 5। अच्छा 6 की पावर 5, ये पावर सेम है क्या? पावर सेम है? पावर सेम तो है नहीं। तो जब पावर सेम नहीं है तो इसको LHS करके देखते हैं, समझाते हैं आपको। है तो फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। इसको पहले फॉल्स लिख देते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है। कैसे? अगर मैं LHS लेता हूं इसकी, LHS क्या है मेरे पास? LHS है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अच्छा, जबकि उसकी बात करता हूं अगर RHS की बात करता हूं, वो क्या है? 6 की पावर 5। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 की पावर 5 और 5 अगर अंदर आ जाएगा तो 2 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर 5। अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 5 है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑन ऑब्जर्विंग हमने देखा LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। भाई पावर सेम होनी चाहिए तभी तो इक्वल टू होगा, भाई पावर दोनों तरफ सेम आनी चाहिए। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ दोनों के बराबर आनी चाहिए, तब इक्वल लगेगा, ठीक है। ओके नाउ फोर्थ क्या दे रखा है? 3 की पावर 0 और 1000 की पावर 0। अच्छा, हमको पता है किसी की पावर 0 1 होता है, ये भी 1 और ये भी 1। हमको पता है A की पावर 0 क्या होगा? 1 और 1 तो बराबर ही होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ट्रू, ये हो गया हमारा ट्रू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन फोर्थ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 108 into 192। अच्छा, अब हम लोग इसके फैक्टर ऐसे ही करते हैं दिमाग से अपने, प्राइम फैक्टर, ठीक है। दिमाग से फैक्टर करते हैं तो 108 12 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है कि नहीं आता? तो 12 into 9, ठीक। 108 के फैक्टर अगर हम करते हैं 12 into 9 हुए कि नहीं हुए? अच्छा, 12 के फैक्टर क्या हो गए? 4 into 3 कर लिए हमने। अच्छा, और 9 के फैक्टर 3 into 3, 108 के फैक्टर हो गए। 108 के फैक्टर हो गए तो हमने इसको बंद कर दिया ब्रैकेट में, इसको डायरेक्ट, हमने और कहीं नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। 192 क्या है? 192 एक इवन नंबर है, 2 से कटेगा, काट के देख लो कितना कटेगा। 19 का हाफ किया, 19 का हो नहीं सकता, 18 का करना पड़ेगा, 96 आएगा कि नहीं आएगा? 2 लिखा रहा, 96 12 कितने टाइम्स? 12 8 जा, ठीक है। अब देखो क्या, अब इसको मैं अरेंज कर लेता हूं। 2 into 2 into 2, 2 ही 2 है, 2 ही 2 हैं और बाकी क्या है? तो ये तो अरेंज है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं इसको, ठीक है। अच्छा, एक बार कर लेते हैं, अगली बार से नहीं करेंगे, ठीक है, अगली बार से नहीं करेंगे। ये मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, इसको 2, इसके 2 2 और इसके 3 2, 8 के और एक 12 का 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब 2 कितने हैं? 1 और 2 2 है। 3 कितने हैं? 3 है। अच्छा, 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं और 3 कितने हैं? 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्राइम फैक्टर में निकालना है हमको। ये हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट खत्म होने के बाद। आंसर क्या आया? 2 बेस सेम है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। 3
बेस सेम है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। प्राइम फैक्टर लिखना है। प्राइम फैक्टर 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। ये मैंने आपको डिफाइन किया था प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। आई डिफाइंड यू इन अर्लियर क्लासेस कि फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये आपको मैंने डिफाइन किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। 270। अब देखो 270 को कैसे करेंगे, 270 को कैसे करेंगे, लेट अस सी। 270 को कैसे करेंगे, देखो 270 लिखा है, ठीक है, 270 लिखा है। जब 270 लिखा है, हमको पता है 270 इंटू 10, ठीक। अच्छा, 9 3 जा होता है और 2 5 जा होता है। प्राइम फैक्टर क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया, देखो आपके सामने, ठीक। अगला थर्ड 729 इंटू 64। अच्छा, कई बार कर चुके हैं इसको बेटा। ये 3 की पावर 6 है और ये 2 की पावर कितना है? 6 है, ठीक है, बस। और अरेंज करके लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो। 279 पहले भी करवाया हुआ है, इसको प्राइम फैक्टर क्या कैसे किए जाते हैं, ठीक है। इसके पहले ये यू कैन सी प्रीवियस एक्सरसाइज। नाउ अब अगला है 4th 768। ये देखो 768, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं और हमको पता है ये इवन नंबर है, तो इसको इवन नंबर है तो क्या कर सकते हैं, इसको आधा कर दें। आधा करने का तरीका 7 तो आधा होगा नहीं, 7 से पहले 6 आधा किया 3, 7 का कैरी 16, 6 के पास चला गया, जो बना दिया 16, 16 का आधा 8। अगेन मुझे इवन नंबर मिल गया, अगेन इवन नंबर मिल गया तो 2 1 9 2। अच्छा, अगेन इवन नंबर मिल गया, अगेन इवन नंबर मिल गया तो 2 से दोबारा आधा कर दिया, कितना 96। और 96 का पीछे मैंने अभी किया था, 96 का मैंने पीछे किया था 12 8 जा, 12 8 जा, 12 8 जा, 8 में 3 2 और 12 में 2 2 और 1 3। 12 8 जा किया है, 12 8 जा, 8 जा में 3 2 और 12 में ये। बेटा लेवल बढ़ रहा है हम लोगों का, लेवल बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 और 3 की पावर 1, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। ओके, लेवल बढ़ाओ अपना। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं हम लोग, सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट क्या है हमारे पास, 2 इंटू 7 ओके। सो क्या किया हमने लिखा इसको 2 इंटू कर दिया, 10 हो गया। अच्छा, 7 को हम अभी अलग ले लेते हैं। 7 ऊपर पावर 3 है और नीचे पावर 1 है। इसके नीचे हमको पता है 2 में ब्रेक होगा, तो 8 में कितने 2 होते हैं, 8 2 2 जा 4 2 जा 3, 3 2 होते हैं और 1 3 बाहर है। अब देखो 2 की पावर 10 और नीचे 2 की पावर 9, और 7 को हम यही सॉल्व करते हुए चलते हैं साथ में। 7 की पावर माइनस, मतलब माइनस कर दी हम लोगों ने। अब 2 की पावर भी यहीं पे माइनस कर देते हैं, और 7 तो क्या बचा हमारे पास, 7 की पावर 2, तो क्या बचा 2 इंटू 7 की पावर 2, मतलब 2 इंटू 49, मतलब 98, मतलब 98। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर व्हाट, टी की पावर 8, टी की पावर 8, 10 की पावर हाउ मच, 10 की पावर 3
और t की पावर 4, t की पावर 4। तो देखो बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने t हमको मिल रहा है एक ही बार में निपटा दिया, t को लास्ट में चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, t को हमने एक ही बार निपटा दिया, ठीक है। अदरवाइज जो बच्चे अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। कैसे, ये मैंने ये लिखा, ये मैंने ये लिखा और t की पावर 8 और t की पावर 4 को मैंने अलग से लिख लिया, लिख सकता हूं। और 10 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 10 की पावर व्हाट 3, 2 की पावर 5। अच्छा ठीक है, तो अब ऊपर वाली पावर तो ऐड हो गई, ऐड हो गई कि नहीं हो गई, और नीचे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब क्या ये नहीं कर सकते हैं, ये तो यही रहेगा, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3, और यहाँ पे t की पावर 4 बचा है। तो देखो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, और इंडेक्सेस में देना है तो 1.3 लिखा लेना पड़ेगा, और यहाँ 4 माइनस 3 t की पावर 4। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 5 2 की पावर 3 इंटू t की पावर 4। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25। कैलकुलेशन जिन बच्चों को पहले से आता है वो अपने तरीके से कर सकते हैं, बट वी आर लर्निंग हियर पावर एंड इंडेक्सेस, तो आई हैव टू फॉलो पावर एंड इंडेक्सेस। मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। देखो अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं, इसको मैंने लिख लिया 2 इंटू 3 की पावर 5 लिख लिया। अच्छा ये तो आगे ब्रेक हो नहीं सकता, ये भी ब्रेक नहीं हो सकता। 10 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 5 की पावर व्हाट 5, और 5 को क्या लिख लिया 25 को क्या लिख लिया 25 की पावर, सॉरी 5 की पावर 2, 25 को क्या लिख लिया 5 की पावर 2। अच्छा अब देखो ये तो ऐसा ही रहा, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 7, अच्छा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। अब आप देखो डायरेक्ट करने की आदत डालो, ये ऐसे लिखा हुआ है, या इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। बड़ी क्लास में आप डायरेक्ट काटोगे उसको, 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू ये देखो 7 है, क्या मिला आपको 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। With this your exercise comes to an end. I hope you have enjoyed the session, learned something new. Bye bye.